अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़र नाज़रीन किराम, फिर से आप सभी हज़रात का अमन आलम चैनल यूट्यूब चैनल पर हम आपका खैर मक़दम करते हैं, स्वागत करते हैं। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, कुरान शरीफ के जो आपके सामने तिलावत किया गया है सूरह अंबिया की आयत है, जिसके अर्थ होते हैं कि हमने आपको नहीं भेजा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह ताला मुखातिब है, क्या फरमाता है कि हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। उसी को बाबा गुरु नानक देव जी आप अपनी किताब में फरमाते हैं, 1.25 लाख पैगम्बरां आए इस दुनिया ते माहे, आपो अपनी नबूवतों सबो चलाहे राहे। 1.25 लाख इस दुनिया में पैगम्बर आए, मगर सबकी नबूवत पर यानी तमाम नबियों की नबूवत पर अगर किसी की नबूवत गालिब थी, वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत थी। मोहतरम सामीन किराम, आज हम आपके सामने बाबा गुरु नानक देव जी की तमन्ना और जन्म साखियों में असहाब रसूल सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ज़िक्र आया है वो आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो वहाँ पर आपके साथियों का ज़िक्र ना हो। जैसा कि हम गरन साहब में देखते हैं, जहाँ पर भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है या इस्लाम का ज़िक्र है, तो वहाँ पर इस्लाम के मानने वालों या और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का भी ज़िक्र है। आप गरन साहब से पहले का ज़माना देखिए, इस्लाम से पहले का अगर ज़माना हम देखें तो इस्लाम से पहले जितने भी अदियान या मज़ाहिब या धर्म थे, उन धर्म ग्रंथों में तौहीद, एक ओंकार या एक अल्लाह की उपासना, उसकी भक्ति का ज़िक्र अगर है, तो साथ ही साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, फिर उसके साथ सहाबा कराम का भी ज़िक्र है, इस्लाम के अरकान का ज़िक्र है। गोया कि जहाँ पे किसी भी मज़हब की किताब अगर उठाकर देखें, तौहीद, रिसालत, अरकान इस्लाम, सहाबा कराम का अमल मिलेगा। इसी तरीके से इस्लाम आया तो इस्लाम में तो है ही है। इस्लाम के बाद जो आज हिंदुस्तान में जो है सिख मज़हब बहुत ही दुनिया में बहुत मशहूर है, कलील तादाद है, कम है तादाद, लेकिन अपनी बहादुराना सिफत की वजह से या इसार कुर्बानी की वजह से या लोगों के साथ खुलूस के साथ पेश आने की वजह से बहुत मशहूर हैं। लेकिन सिख मज़हब की भी किताबों में, धर्म ग्रंथों में अब जो है जन्म साखी भाई वाला, जन्म साखी विलायत वाली, शब्दार्थ गुरु ग्रंथ या जन्म साखी गुरु नानक जी या श्री गुरु ग्रंथ साहब उठाइए, तो उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का ज़िक्र मौजूद है। तो नाज़रीन कराम, इस चैनल को या इस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को जब सब्सक्राइब करें और देखें सिखिज़म और सूफीज़म के इत्तिहाद का पैगाम। तो आइए, सबसे पहला जो शब्द बाबा गुरु नानक देव जी की आपकी तमन्ना क्या। आप फरमाते हैं काबतुल्लाह के ताल्लुक़ से, काबा जो ज़मीन का नाफ है, सेंट्रल, उसकी अफजलियत, उसकी शान व अज़मत के बारे में बाबा गुरु नानक देव जी अपनी किताब श्री गुरु ग्रंथ साहब में फरमाते हैं, 4 कौन सलाम करेंगे घर घर में सिफत तुम्हारी। चारों तरफ से लोग एक दूसरे को सलाम करेंगे और हर घर में आपके हम्द के गीत गाए जाएंगे। वो कौन सा मकाम है जहाँ पर लोग चारों तरफ से जमा होते हैं,
उसको हिंदी ज़बान में अगर हम आपको बता दूं तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी चारों तरफ से लोग उस मकाम पर, उस सेंट्रल ज़मीन का जो सेंट्रल है नाफे ज़मीन, वहाँ पर लोग जमा होते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं। वो कौन सी सरजमीन है? वो है काबतुल्लाह, जिसको बाबा गुरु नानक ने आज से 500 साल पहले फरमाया, चार कौन सलाम करेंगे घर घर में सिफत तुम्हारी। चारों तरफ से लोग एक दूसरे को सलाम करेंगे और आप हर घर में आपके हम्द के गीत गाएंगे। तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब या सिख मजहब की किताब में नहीं, बल्कि आप जो हजारों लाखों साल पुरानी किताब वेद उठाकर देखते हैं, अथर्ववेद में भी आया है, अष्टाचक्र नवद द्वारा देवानम पुरयुध्या तस्याम हिरण्या कोशा स्वर्ग ज्योतिषावर्ता। उस अयोध्या में 8 चक्कर 9 दरवाजे होंगे, देवताओं की बस्ती नाकाबिले फतेह होगी और उसमें जिंदगी के लाजवाल जिंदगी के खजाने होंगे और नूरानी रोशनी से मोहित होंगे। तो वो अयोध्या, थोड़ी देर के लिए हम अपने मजमून को हिंदुइज्म के फलसफे से बताना चाहते हैं। अयोध्या जो है अथर्ववेद में कहा गया, आ के माना होता है नहीं, युद्ध के माने होता है जंग। जहाँ पर जंग नहीं होता उसको अयोध्या कहा गया। तो वेद कह रही कि उस अयोध्या में 8 चक्कर 9 दरवाजे होंगे। इसकी एक बहुत लंबा जो है तसलसल है, लेकिन मुख्तसर में आपको नाज़रीन कराम हम जो है बताते चलते हैं कि वो अयोध्या जहाँ पर खून खराबा या जो है कत्ल हराम कहा गया, और उस अयोध्या को, उस काबतुल्लाह को अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम यहदी मन यशा इला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह तो है तुमको दारिस सलाम की तरफ लेकर जाए, हिदायत दे। वो दारिस सलाम के माने होता है सलामती वाला घर। और एक जगह कुरान में आता है इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का। अल्लाह का वह पहला घर है, बिबक्का है, और बिबक्का के माना होता है गर्दन को मरोड़ने वाला घर, बड़ी बड़ी ताकत रखने वाला, या मुतकब्बिराना सिफत जो इंसान अपने पास रखता हो, वो भी अगर काबतुल्लाह के पास आ रहा है तो ऐसे लोगों का काबा जो है गर्दन को मरोड़ देता है, यानी वो खुद ब खुद वहाँ देखते ही अपने सिर को झुका लेते हैं। तारीख के वाक़यात मालूम है, अबरहा का लश्कर भी आया था, अगर मुँह के बल खाया नेस्तो नाबूद हो गया। काबतुल्लाह जो अपनी अज़मत को कायम दायम करके बताया। तो बाबा गुरु नानक फरमाते हैं चार कौन सलाम करेंगे घर घर में सिफत तुम्हारी। वो ऐसा घर है, नाफे ज़मीन, जहाँ पर लोग जो है चारों तरफ से जमा होंगे और आपके हम्द के गीत गाए जाएंगे। आप काबतुल्लाह में देखिए कि लोग जो है हर रंग व नस्ल के लोग आते हैं और हर कबीले से लोग आते हैं, हर पूरे मुल्क से लोग वहाँ पर जमा होते हैं। सबकी ज़बान पर एक ही कलमा होता है, एक ही जो है वाणी होती है, जिसको गुरुमुखी ज़बान में बोलते हैं, या शब्द बोलो। वो कलमा क्या होता है? अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। एक ही ज़बान पे एक शब्द होता है कि ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। वो अरबी हो, अजमी हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी मुल्क का क्यों ना हो, उसकी ज़बान कोई हो, उसका जो है कबीला कोई हो, उसका रहन सहन कुछ भी हो, लेकिन जब काबतुल्लाह के पास पहुँच रहा है तो ज़बान पर एक ही अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरे ज़ात में कोई शरीक नहीं, तो ला शरीका लहू है। तो ये पैगाम जो है बाबा गुरु नानक ने अपनी गुरु ग्रंथ साहब में दिया कि आप सबकी ज़बान पर आपकी हम्द के गीत गाए जाएंगे। आप फरमाते हैं आगे, तीरथ समरत पंदान कुछ लाहा मिले वे हाड़ी। तीरथ समरत यात्रा करने से, और जो है इसका जिक्र या फ़ायदा जो है एक लम्हा जिक्र करने से जो है तुमका इसका फ़ायदा मिलता है, सवाब मिलता है। तुम यात्रा तीरथ करो, कुछ भी करो, लेकिन वो ज़माना जब आएगा उस वक़्त एक लम्हा जिक्र इलाही में गुजारने से तुमको वो सवाब मिलेगा जो तुमको यात्रा में मिलने वाला है। इसीलिए बाबा गुरु नानक कसरत से आप जिक्र अस्कार में बैठे रहे, छिल्ला कशी आपने किया। क्यों? आप तीर्थ यात्रा भी करें, लेकिन तीर्थ यात्रा आपने क्यों किया? जिक्र इलाही के लिए, अल्लाह के जिक्र को कायम करने के लिए, लोगों को, मानव को वाहे गुरु के जिक्र की तरफ लाने के लिए। इसीलिए कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम अल्लाह के जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारे जिक्र को बाकी रखेगा। तो अल्लाह का जिक्र क्या है हकीकत में? अल्लाह का जिक्र ये नहीं तुम वाहे गुरु का नाम जो है एक किसी तस्बीह के लेके जो है जपते रहो,
बल्कि जो है जो कौम वाहे गुरु को भूल बैठी है, अल्लाह के पैगाम को भूल बैठी है, अपने खालिक अपने मालिक को भूल बैठी है, तुम ऐसी कौम के पास जाकर अपने मालिक के हकीकी की याद दिलाओ, वही सबसे बड़ा जिक्र है। यही इसीलिए बाबा गुरु नानक जो है आप वाहे गुरु की अपने खालिक अपने मालिक की याद दिलाने के लिए जो है आप जो है दौरा करें और बड़े बड़े मुल्कों में गए, लोगों से जो है अज़ियत व तकालीफ को सिर्फ इसलिए आपने बर्दाश्त किया ताकि हम अल्लाह के ज़िक्र को कायम करें। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाते हैं, चिश्ती ने जिस चमन में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस वतन में वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस चमन से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है। वो ठंडी हवा क्या है हकीकत में? वो ठंडी हवा यह है अमन शांति का गालिब होना, अमन शांति का हिंदुस्तान, अमन शांति का गहवारा बन जाना, यानी अल्लाह गॉड वाहे गुरु का जो है ज़िक्र जो है कायम नाफिज हो जाना। यही सबसे बड़ा जो है अमन और शांति है या ठंडी हवा है, और इसी ज़िक्र को आज जो है लोगों के सामने पेश करने की ज़रूरत है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल।